जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। सुंदर गोपालम उरनवनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम। कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। पृथुराज ने कहा, हे मुने, आपने बताया है कि कृष्ण व वेणी के तट पर शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलिहा को निकाल दिया था। हे मुने, यह उन दोनों नदियों का प्रभाव था या क्षेत्र का, यह आप मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, कृष्ण विष्णु और वेणी शिव का स्वरूप है। उनके प्रभाव को 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। एक समय वाक्षुप मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सहस्त्रादि के शिखर पर यज्ञ करने की तैयारी की। वे विष्णु महादेव आदि समस्त देवताओं के साथ वहाँ गए। भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा विधान के लिए समाज को और उनकी स्वरा नामक पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृगु मुनि ने कहा कि मुहूर्त बीत रहा है, मगर वह नहीं आई। तब विष्णु भगवान ने कहा, यदि स्वरा नहीं आती है तो गायत्री को दीक्षा का विधान करो। महादेव जी ने अपनी अनुमति दे दी। तब भृगु मुनि ने गायत्री को ब्रह्मा जी की स्त्री के स्थान पर बैठाकर दीक्षा प्रारंभ कर दी। जब तक दीक्षा समाप्त भी नहीं हुई तब वहाँ स्वरा आ गई। उसने जब गायत्री को ब्रह्मा जी की स्त्री के रूप में बैठा हुआ देखा तो वह ईर्ष्यावश बोली, जहाँ पूज्य का निरादर और अपूज्य की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ भय, मरण और दुर्भिक्ष तीनों होते हैं। मेरे स्थान पर बैठने वाली अदृश्य नदी होगी और तुम सभी देवता जड़ होकर नदी में रहोगे। उसके इस श्राप को सुनकर गायत्री भी क्रोधित होकर स्वरा को श्राप देती हुई बोली, तूने मुझे नदी होने का श्राप दिया है, सो तू भी नदी होगी। नारद जी बोले, हे राजन, उन दोनों के श्रापों को सुनकर सब देवता दुखी हुए। शिव विष्णु आदि ने स्वरा को दंडवत करके कहा, हे देवी, तुमने क्रोध में हम सभी देवताओं को जड़ बनने का श्राप दिया है। इससे तो पृथ्वी का कार्य समाप्त हो जाएगा, तीनों लोकों का कार्य भी समाप्त हो जाएगा। इस श्राप को लौटा लो। स्वरा ने कहा, श्राप तो मैं वापस नहीं लूँगी। तुमने यज्ञ के प्रारंभ में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसी कारण ऐसा हुआ है। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, परंतु त्रिलोक की रक्षार्थ मैं कहती हूँ कि तुम सभी अपने अंशों से जड़ होोगे। हम दोनों भी नदी होकर पश्चिम में बहेंगी। हे राजन, स्वरा के कहे अनुसार शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवता अपने अंशों से जड़ हो गए। उनकी स्त्रियां भी अपने अंशों से नदी हुई। स्वरा और गायत्री दोनों कृष्ण और वेणी नदी हुई। शिव और विष्णु महाबल और अतिबल नाम के देवता हुए। हे राजन, जो इस परम पुनीत उपाख्यान को श्रवण करेगा, उसके दर्शन करने का व स्नान करने का फल उसे प्राप्त होगा। कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो।